लेट्स डू विद दिस लाइक पहला चैप्टर द फर्स्ट नाइट उसका सेकंड पार्ट व्हाई पीपल कैन चेंज। यहाँ पे लिखा गया है कि कल्पना कीजिए एक कमरे में दो लोग बैठे हैं। एक नौजवान जो थोड़ा परेशान है और एक बुजुर्ग दार्शनिक या फिर फिलोसफर। नौजवान का मानना है कि इंसान कभी बदल नहीं सकता। वो अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है उस फिलोसफर या दार्शनिक को। जो दोस्त सालों से एक कमरे में बंद है, वो दोस्त बाहर निकलना तो चाहता है, नौकरी भी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही चौखट पर कदम रखता है, उसका शरीर काँपने लगता है। धड़कनें तेज हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। नौजवान को लगता है कि इसके पीछे उसके दोस्त का अतीत या फिर पास्ट है। शायद बचपन में उसके दोस्त के माता-पिता ने उसके दोस्त को प्यार नहीं दिया या स्कूल में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। उसकी नज़र में जो आज हो रहा है, वो पुराने ज़ख्मों के नतीजे हैं। वो कहता है बिना किसी कारण के कोई असर कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं पर कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। दार्शनिक एक ऐसी बात करते हैं या फिर फिलॉसफर ऐसे बात कर देते हैं जो सुनने में शायद कड़वी लगे, बहुत रफ लगे, पर गहरी है। वो कहता है कि हम अक्सर अपने अतीत को एक जंजीर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें आज कुछ करना ना पड़े। एडलर के मनोविज्ञान के हिसाब से वो दोस्त बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि उसने अनजाने में बाहर ना जाने का एक लक्ष्य या फिर गोल बना लिया है। उसका मन घबराहट और डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? ताकि उसे बाहर की दुनिया का सामना ना करना पड़े, ताकि उसे फेल होने का डर ना सताए, या ताकि उसे दूसरों से वो हमदर्दी और ध्यान मिलते रहे जो उसे कमरे में बंद रहकर मिलता रहा है। दार्शनिक समझाता है मतलब दार्शनिक समझाता है कि अगर हम यही मानते रहें कि हमारा आज सिर्फ हमारे बीते हुए कल की कठपुतली है, तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे और ना कभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसे नियतिवाद कहा जाता है, जहाँ हम मान लेते हैं कि जो होना था वो तो बचपन में ही तय हो गया या फिर जो होना है वो तो किस्मत में ही लिखा है। इसे नियतिवाद कहा जाता है। लेकिन असलियत ये है कि इंसान के पास हर पल एक चुनाव होता है। वो अच्छा करे या बुरा, वो पीछे रहे या आगे बढ़े। तो इस तरीके के चुनाव हमेशा इंसान के पास सिलेक्टिवली होता ही है। वो दोस्त बीमार होने का नाटक नहीं कर रहा। उसका दर्द और उसकी कँपकँपी बिल्कुल असली है, लेकिन उस दर्द को पैदा उसका अपना मन ही कर रहा है, ताकि वो अपने बाहर ना जाने का लक्ष्य को पूरा कर सके। जब तक हम अपनी परेशानियों के लिए अतीत के पन्नों में कारण ढूँढते रहेंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बदलाव तब शुरू होता है जब हम अतीत को या फिर अतीत के क्यों को छोड़कर आज के उद्देश्य को समझना शुरू करते हैं। हम इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ बुरा हुआ था, बल्कि हम उस दुःख को पकड़ कर बैठे हैं क्योंकि वो हमें किसी न किसी तरह से सुरक्षित महसूस करा रहा है।